हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीएस कहते हैं। BCS 101-201 सेमेस्टर 1 या 2, आप किसी भी सेम में वीडियो देख रहे हैं, चाहे ऑड सेम में देख रहे हैं, चाहे इवन सेम में देख रहे हो, चाहे सेमेस्टर 1 में देख रहे हो, चाहे सेमेस्टर 2 में देख रहे हो, आपके लिए क्वेश्चंस ऑल टाइम वैलिड हैं। जब तक आपका पेपर कोड ये रहेगा तब तक आपका जो क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ, हर बार यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बिकॉज मैं देखा हूँ यार, पहले पेपर का कोड था KCS, ठीक है, अब कोड हो गया BCS। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ का हुआ है, इसमें पेपर 100 मार्क्स का आता था, इसमें पेपर 70 मार्क्स का आता है। बस क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो प्रीवियस आते थे, उसी फॉर्म में अल्टरनेट फॉर्म में पूछते रहते हैं और कोई भी नया चेंजमेंट नहीं हुआ है आपके में, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो पढ़ लेना। आप यूनिट नंबर 1 देखेंगे, अरे सर काफ़ी क्वेश्चंस आप बता रहे हैं, अब 8 क्वेश्चंस बता रहे हैं, पर आप नीचे देखेंगे जस्ट इसी में मैं लिख दिया हूँ 100% जो एग्जाम में आते ही आते हैं। दो दो चार दो छः क्वेश्चंस बताया हूँ, जो आपको 3 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। चिंता मत करना कि सर आपने इतने ही क्वेश्चन लिख के बता दिए, पर नीचे जहाँ देखोगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है। आपको किस सेक्शन में देखने को मिलेंगे ये भी लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। चिंता मत करना, जो बता रहा हूँ वो पढ़ लेना, पेपर देखोगे भैया आएगा, उसमें कोई नया अलग से नहीं आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखना, मेरा प्रीवियस ईयर का वीडियो देखना, देखोगे 50+ मार्क्स का मेरे पेपर से आया है, बिकॉज क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, रिपीट होके आ रहे हैं यार। आप लोग पेपर का एनालिसिस करोगे ना तो आप भी कर लोगे इजीली, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। वही बात आप लोग मैसेज करते नहीं हो, मैं करता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो का चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो लाइक कर देना यार, ठीक है। देखो यूनिट नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हर बार एक वीडियो पूछता है यार। एक तो डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा क्या होगा बेसिक कंपोनेंट वाला। यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछते ही पूछता है। आप प्रीवियस का वीडियो देखोगे तब भी मैं पहला क्वेश्चन यही बताया था, अपने एग्जाम में देखना सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 3 यही क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर बार एक ही पूछता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ थ्योरी क्वेश्चन, उसमें क्या जो लिखा है उसको पढ़ना पड़ेगा, बस इतना बता दे रहा हूँ आपको। ये जो लिखा ना, आल्सो एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 2 नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम 2 नंबर में भी पूछ लेता है, 7 नंबर में भी पूछेगा, तो किसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके पूछेगा, क्वेश्चन ये बनता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वही क्वेश्चन यार, स्टोरेज क्लासेस का हर बार एक बनता है यार, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन ही बनता है। दूसरा डेटा टाइप का, प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है भाई, एक्सप्लेन करने को पूछता है, ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है। एक तो स्टोरेज क्लासेस का क्वेश्चन, टाइप्स इनके, साथ ही साथ डेटा टाइप, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आप प्रीवियस सेम का देखना, आप सेमेस्टर 2 का पेपर देखना, आप सेमेस्टर 1 का पेपर देखना, अब उससे प्रीवियस का पेपर देखना, हर बार एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ के आपको जाना हुआ है, ठीक है। इसके बाद कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, लिंकर हो गया, लोडर हो गया। लिंकर लोडर का जो डिफरेंस है यार, एग्जाम में कॉमन है, अच्छा पेपर कोई बना रहा है तो लिंकर लोडर का डिफरेंस पूछेगा आपसे, ठीक है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर विद प्रोग्राम के साथ ही आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस पूछ लेता है या फिर आपके शॉर्ट नोट्स फॉर्म में पूछ सकता है, विद प्रोग्राम या एग्जाम्पल के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन लॉन्ग भी बन जाता है, ठीक है। वैसे 2 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको भी। नंबर 2 ये भी 7 नंबर में भी पूछ लेता है, 2 नंबर में भी पूछ लेता है, वैसे 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम, ये क्वेश्चन आपको सेक्शन नंबर B में देखने को मिलता है, बिग प्रोग्राम के साथ में मिलता है, तो प्रोग्राम इससे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें जो प्रोग्राम पूछा गया था, इसमें फ्लो चार्ट पूछा गया था, सम एंड एवरेज ऑफ एन इंटीजर का, सम एंड एन इंटीजर का आपको फ्लो चार्ट पूछा गया था। इसमें जो एल्गोरिदम पूछा था कैलकुलेट करने को बोला था, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इंटर बाय यूजर करके, ठीक है। तो जब भी फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का आएगा, साथ में आपसे एल्गोरिदम अटैच करके पूछेगा, या फ्लो चार्ट का आएगा तो फ्लो चार्ट को आपको एक कोई भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट आपसे पूछेगा, चाहे सम का पूछे, चाहे एवरेज का पूछे, चाहे डिवाइड का पूछे, चाहे आपसे इवन का पूछे, ऑड से पूछे, चाहे आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। साथ ही साथ जो फ्लो चार्ट है उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप नीचे देख लेना, जो एग्जाम में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा से सेक्शन नंबर C में मिलेगा, जो ऑप्शनल में क्वेश्चन होगा 3rd एंड 4th से मिलेगा, हो सकता है 3rd 4th दोनों आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बिकॉज मैं देखा हूँ इस यूनिट से 21 नंबर का भी पूछा जाता है। सेक्शन C में 2 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ये लोग, 3 में 2 करने होते हैं, और सेक्शन नंबर B में तो क्वेश्चन आ ही रहा है एक, ठीक है। कभी कभी सेक्शन नंबर B में 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस यूनिट से 21 मार्क्स का भी पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। और 7th और 8th का सेक्शन नंबर B में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 का मैं बता दिया हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताए हूँ, सिर्फ 6 क्वेश्चंस बताए हूँ जो आपको पढ़ने हैं, जो नीचे नंबर भी लिखे हैं उनको पढ़ लेना भाई, एग्जाम में आ रहे हैं। किसी भी सेम में किसी भी सेम में पेपर देखना, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो
यूनिट 2 की यदि बात करते हो तो यूनिट 2 में जब जाना क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ मैं, थोड़े क्वेश्चंस हैं, समझ लो इसको। सबसे पहला आपका टाइप कन्वर्जन, प्रीवियस सेम का पेपर देखोगे क्वेश्चन आ गया था। मैं इससे प्रीवियस सेम का जब पेपर देखोगे उससे भी क्वेश्चन आया होगा। टाइप कन्वर्जन या टाइप कॉस्टिंग, दो क्वेश्चन बनते हैं, टाइप कन्वर्जन का, दूसरा टाइप कॉस्टिंग का। ठीक है, टाइप कास्टिंग डिफरेंस पूछ लेता है विद एग्जाम्पल के साथ में, विद प्रोग्राम के साथ में पता होना चाहिए। ठीक है, टाइप कन्वर्जन साथ ही साथ आपसे इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इनका डिफरेंस पूछ लेता है विद प्रोग्राम के साथ में या विद एग्जाम्पल के साथ में, पता होना चाहिए आपको। नंबर सेकंड में बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस की, ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। जो ऑपरेटर है, अर्थमेटिक हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया, बिटवाइज हो गया। जनरली जो एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो बिटवाइज से पूछ रहा है। जो बिटवाइज ऑपरेटर है यहाँ से जनरली IQ2 क्वेश्चन पूछ रहा है, पर आपको सारे ऑपरेटर पढ़ के जाने से। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, उसमें एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, काफ़ी उसमें रूल आ जाते हैं, ऑपरेटर आ जाते हैं। तो सबको विद एग्जाम्पल, विद प्रोग्राम के साथ आपको पता होना चाहिए। डिफाइन करने को आता है, हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिट वाइज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपके दोनों सेम में आया है प्रीवियस में, पर अर्थमेटिक भी उतना इंपॉर्टेंट है, उतना लॉजिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होने चाहिए सारे ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद इसकी सारा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑफ ऑपरेटर, इनमें डिफरेंस भी पूछ लेता है आपके 2 नंबर में भी, या फिर हो सकता है कोई लॉन्ग क्वेश्चन देगा उसी के साथ अटैच कर देगा आपको ये क्वेश्चन। आपसे कंडीशनल स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 नंबर का तो 100% क्वेश्चन आप किसी भी सेमी पेपर दो। जब मैं भी पेपर देता था ना PPS का, उसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन ही आया था। हो सकता है कोई भी आपको प्रोग्राम दे देगा, उसमें लास्ट में ब्रेक या कंटिन्यू, इन 2 का यूज कर देगा। ठीक है, कोई भी स्विच कर सकता है, या फिर फॉर लूप का कोई प्रोग्राम दे दे, या फिर आपको इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम दे दे, इफ एल्स का दे सकता है, नेस्टेड इफ कर सकता है, और आपसे आउटपुट का पूछता है, क्या उसका आउटपुट आएगा। छोटा प्रोग्राम होता है, यदि आपको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है तो आप आउटपुट इजीली फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा तो इस फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ से स्विच, देखो जो स्विच स्टेटमेंट है वो इसी स्टेटमेंट का पार्ट है, कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो यहाँ से पूछ लेता है कि ब्रेक का क्या यूज है स्विच स्टेटमेंट में। जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें ब्रेक का क्या यूज है, ब्रेक एंड कंटिन्यू 2 पूछता है। लॉन्ग आंसर पूछेगा कि ब्रेक एंड कंटिन्यूज फंक्शन जो होते हैं इनका स्विच स्टेटमेंट में क्या यूज है। आपको एग्जाम्पल के साथ विद प्रोग्राम बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 7 नंबर में बन जाता है आपका, तो आपको पता होना चाहिए। फिर नंबर 3 की बात करते हो तो लूप का 100% आपको एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा, चाहे आपसे पैलिड्रोम पूछ दे, और या नोट का नंबर प्राइम पूछ दे। पैटर्न तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पैटर्न प्रोग्राम हर बार आता है, चाहे आपको इस फॉर्म में पैटर्न दे दे, ऐसे ऐसे पैटर्न करके आते हैं, चाहे आपको सी का डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर दे दे, चाहे आपको इस नंबर के फॉर्म में दे सकता है 1 1 2 1 2 3, चाहे आपको ऐसे दे सकता है 1 2 1 2 3 1 फिर 1 2 1 2। तो पैटर्न का जो प्रोग्राम है वो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये भी आपको लूप के फॉर्म में प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछ सकता है। साथ ही रिवर्स एक गिवन ये नंबर, ये भी प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आपको 100% एक प्रोग्राम मिलेगा अपने पेपर में। ठीक है, लूप में क्या होता है, डू बाई लूप, इनका डिफरेंस भी पूछ देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीचे में लिख भी दिया हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक एंड कंटिन्यू का क्या यूज है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होती क्या है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछ देता है, विद एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको क्वेश्चन लॉन्ग बन जाता है यहाँ से। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अरे का क्वेश्चन बनेगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बोलेगा, इसमें n क्रॉस n ऑर्डर का पूछ लिया, कभी कभी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का पूछ लेता है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का पूछ लेता है बाय नेम, या फिर n क्रॉस n ऑर्डर का पूछ लेगा। आपको यदि n क्रॉस n ऑर्डर का पता है ना, तो आप किसी भी ऑर्डर का बना लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद देखो स्ट्रिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग जैसे फंक्शन जो होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर नहीं, सेक्शन बी में ये बनता है 7 नंबर में आपका ये। नंबर सेकंड, ये डिफरेंस सेक्शन नंबर ए में कोई ना कोई हर बार बनता है, या फिर आपसे स्ट्रक्चर इन अरे का पूछ लेगा, या फिर स्ट्रक्चर इन यूनियन का पूछ लेगा। ये डिफरेंस आपके एग्जाम में बनते हैं। प्रोग्राम बनता है स्ट्रक्चर का, बोल देगा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उनका रोल नंबर के साथ उसका डाटा आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाइएगा, स्ट्रक्चर फंक्शन का यूज़ करके। उसमें परसेंटेज कि फर्स्ट सीरीज से कितने बच्चे पास हुए, सेकंड से कितने बच्चे पास हुए, थर्ड में कौन बच्चे आ रहे हैं, ऐसे करके प्रोग्राम पूछ लेता है यहाँ से। तो स्ट्रक्चर से एक प्रोग्राम बनता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद एक और मैं लिख दिया हूँ
इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनम यूज करके आपसे प्रोग्राम बोल देता है, बाय नेम करके क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 4 में 3 ही क्वेश्चन लिया हूँ, देख रहे हो। पहला क्वेश्चन हमेशा पूछता है कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय डिफरेंस, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय डिफरेंस हर बार आता है। डिफरेंस पूछ लेगा, एक्सप्लेन करने को बोल देगा एग्जाम्पल में, ये क्वेश्चन हर बार मिलेगा। रिकर्सन का हर बार ये क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आपसे पूछ ले फैक्टोरियल पूछ ले, आपसे जीसीडी पूछ ले, जीसीडी समझते हो ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, आपसे आपसे ये पूछ ले, या फिर आपसे फिल्मों की सीरीज पूछ ले, हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन 3 में से कोई एक प्रोग्राम पूछेगा, पूछेगा आपसे, बोलेगा, एक्सप्लेन करके दिखाएगा रिकर्सन को, साथ ही साथ एक कोई सी प्रोग्राम दे देगा, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपसे फैक्टोरियल का पूछ ले, वैसे फैक्टोरियल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है इस बार फिक्नों की सीरीज का आएगा, बिकॉज मैं सेमेस्टर 1 में देखा हूँ, सेमेस्टर 2 में देखा हूँ, तो सेमेस्टर 1 में तो उसने जीसीडी पूछ लिया, एक ने उसने ये पूछ लिया फैक्टोरियल वाला, बचा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आ सकता है। पर तीनों लेना यार, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, 100% एग्जाम में आता ही आता है। साथ ही साथ इसके बाद सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग में सिलेक्शन सॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बबल सॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद प्रोग्राम के साथ आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल आर्गूमेंट और फॉर्मल आर्गूमेंट 2 नंबर में डिफरेंस पूछ लेता है सेक्शन नंबर ए में, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं बता दिया हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे इसमें, जो भी टॉपिक लिखा हुआ 100% एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में आते हैं। रिकर्सन का इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय डिफरेंस इस बार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉर्टिंग बबल सॉर्ट सेक्शन सॉर्ट इस बार भी देखने को मिलेगा, बिकॉज 3 ही क्वेश्चन आते हैं यार, और मैं 3 ही क्वेश्चन लिखा हूँ, तो मतलब ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। यूनिट नंबर 5 की बात करता हूँ, तो पहला तो आपका पॉइंटर हो गया, आपसे ऑपरेटर पूछ लेता है, एन वेरिएबल डिफाइन करने को विद एग्जाम्पल के साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन देखोगे, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत क्वेश्चन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कौन कौन सी होती है, मैलॉग कैलॉग रिलॉग फ्री, ये चारों पता होनी चाहिए। सेक्शन नंबर बी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन सी में भी पूछता है, बी में भी पूछता है, 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा विद एग्जाम्पल, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिंक लिस्ट 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछेगा। इसके बाद फाइल हैंडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, मैक्रो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमांड लाइन आर्गूमेंट, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो 3 क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन ये है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बस इतना पढ़ लेना यूनिट नंबर 5 में। ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, कॉपी वाला होगा, देखो फाइल हैंडलिंग है, आपसे बोलता है प्रोग्राम कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर, ठीक है, ये मत पढ़ना। प्रिंट द अकाउंट ऑफ द दिस कॉपीज एलिमेंट, 10 नंबर का जब क्वेश्चन आता था तब इतना अच्छी जाता था, आपका 7 नंबर का क्वेश्चन इतनी आएगा, इतना, ठीक है। डिस्कस अबाउट ए फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट एंड राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर, एंड प्रिंट करने को नहीं बोलेगा आपसे, सिर्फ प्रोग्राम बोलेगा आपको, ठीक है, प्रिंट करना ही पड़ेगा प्रोग्राम को। इसके बाद देखो मैक्रो, ये भी आपके प्रीवियस सेम में पूछ लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कमांड लाइन आर्गूमेंट नहीं पूछा है, हो सकता है कि इस बार इससे क्वेश्चन बन जाए, बिकॉज ये भी उतना इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, मैक्रो इंपॉर्टेंट है, फाइल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट कमांड लाइन आर्गूमेंट भी है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। तो यूनिट 1 2 3 4 5 में 5वें यूनिट बता दिया हूँ आपको यार, ठीक है। जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं मार्च में अपलोड कर दूंगा जितना भी पीडीएफ है, बिकॉज एक बार बैठूंगा, जितने भी मैं सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया हूँ ना, सभी का पीडीएफ बनाऊंगा और आपको टेलीग्राम में फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, तो इसका चिंता मत करना, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन बताया उनको पढ़ लेना यार, काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊँ जानकारी के लिए, इलेक्ट्रिकल पीपीएस, अब इलेक्ट्रिकल का तो सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया, कब इतना भी कठिन टॉपिक था सब इलेक्ट्रिकल में हटा दिया गया है, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता था। अब आ गया पीपीएस, पीपीएस का सिलेबस वही जो पहले था, वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर पीपीएस में बच्चों का बैक अब जाना लगता है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिकल में बच्चों का बहुत बैक लगता था, अब पीपीएस में बहुत बच्चों का लग रहा है, तो पीपीएस बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रोग्राम को अच्छे से रिवीजन करना, बिकॉज प्रोग्राम का एक खेल है, अच्छे प्रोग्राम कर लोगे, लिख लोगे अच्छी तरीके से, नंबर अच्छा मिल जाएगा, अच्छा सिंटेक्स यूज करोगे, जो सिंटेक्स है प्रोग्राम आप रिवीजन करना यार। यदि आप एक दिन पहले एग्जाम का देख रहे होगे और देने जाओगे यार, तो भाई ये कि 25-26 नंबर आते हैं, फिर आप कहोगे सर इतने नंबर आए, सिर्फ पास ही हो पाओगे। अच्छा करना है पीपीएस में 50-55 नंबर लाने हैं, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रोग्राम को, जितने भी क्वेश्चन बताए हो कम से कम 3 बार तो प्रैक्टिस करो यार, बिकॉज पूरा न्यू सब्जेक्ट है, कभी भी आप इस चीज़ को पढ़े नहीं हो, पूरा न्यू है आप लोगों के लिए। पर जो एसएससी या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा होगा वो पढ़ा होगा सी लैंग्वेज को, ठीक है, पर जो नया बच्चा यूपी बोर्ड का होगा या हिंदी मीडियम का बच्चा होगा, पूरा न्यू सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिस अच्छी करना आप लोग, नंबर अच्छे आते हैं, आएंगे। जब मैं पढ़ता था तब 100 में 80 नंबर आया था, 98 नंबर भी बच्चे का आया था, पर वो एसएससी बोर्ड का बच्चा था, उसे प्रोग्रामिंग पहले से पता था, ठीक है।
इसलिए उसका इतना अच्छा नंबर आया था। पर आप भी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, आपके भी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार। जय हिंद, जय भारत।